हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग वन टाइम ब्लैक बोर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि इसमें से वन वर्ड जो है वो तो 2 टाइम्स कंप्लीट अपने हो चुके हैं। और बात करते हैं पिनैकल की। अब हम लोग करेंगे पिनैकल। हालांकि इसमें से भी कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल ये भी चल रहे थे, लेकिन जिनके नहीं चल रहे हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उनका हुआ, अब फिर दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप 5th एडिशन की बुक लेंगे। मेरे पास भी 4th एडिशन है, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से लेके आपको बताने के लिए ये ली है। तो इसमें जो इसकी 5th एडिशन है, इसमें 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के CGL प्री के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो मतलब पर्सनल टेस्ट वगैरह देते हैं, वो अच्छी बात है देना। लेकिन जब अभी हम लोगों के पास इनफ टाइम है तो हम लोग फिर एक चीज़ क्यों लेके चलें, हम लोग तो सारी चीज़ें लेके चल सकते हैं ना। तो इसके लिए इस बुक को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है 90 डेज़ की, वो लेके आए हैं। ट्रस्ट करिए, अगर आपने ऑनेस्टली इसे कर लिया ना तो पक्का आपके 45 प्लस आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो 40 प्लस तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब करना क्या है और कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें कौन से चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो आप देखिए, हम इसमें देख के बताते हैं। हम लोगों को ना 90 डेज मिले हैं। इसमें है 7753, यानी कि 7753। हम लोग ना 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से लेके चलेंगे डेली। इससे हम लोगों को बोर भी फील नहीं होगा कि अगर सपोज डेट आपसे कहा जाए सिनोनिम्स याद करिए और 50 दे दिए जाएँ, 100 दे दिए जाएँ, तो हम लोग पहले ही बोर हो जाते हैं कि हाँ कैसे करेंगे, और रियल में होते नहीं, फिर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहें। तो अगर आपसे हम कहते हैं 10 सिनोनिम्स चाहिए, तो 10 सिनोनिम्स तो ईजिली पढ़े जा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसमें टोटल 14 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, और 14 चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वो देख लिए। हम लोग 10 क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे स्पॉट द एरर के हमने 10 क्वेश्चन उठाए, फिनिश किया, उस पर टिक कर दिया 10 क्वेश्चन पे कि हमने खत्म। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट उठाया, उसके 10 क्वेश्चन, ऐसे ही करके हम लोग सारे करेंगे और फिनिश करेंगे। अब इससे जितने दिन मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, और हमें लगता है 2 घंटे मैक्सिमम, इतना करने के लिए हमें 2 घंटे में हम लोगों का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जितना दिन हम लोग आगे जाते जाएंगे, हम लोगों का और लोड कम होता जाएगा। पूछो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब आप फर्स्ट डे कर रहे होंगे तो आपका 4th जो होमोनिम्स है ना, इसमें 12 क्वेश्चन है सिर्फ। पहले ही दिन आपका एक चैप्टर तो फिनिश ही हो चुका होगा। लाइट आ गई, बिना लाइट के बना रहे थे वीडियो। तो फर्स्ट डे आपका ये ख़त्म हो गया, यानी कि आप 13 चैप्टर रह गए। और ऐसे ही करके आपको 90 डेज़ करना है, लेकिन आप 30 डेज जब पहुँचेंगे, कंसिस्टेंसी 2 घंटे देने हैं बस। 2 घंटे तो जितना वेटेज रखती है इंग्लिश, बनता है कि उसे दिए जाएँ। तो फिर हम लोग जब 30 डेज़ कंप्लीट करेंगे तो इसमें से हम लोग के काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। कौन से? एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल, नरेशन, और ये कॉम्प्रहेंशन भी ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होने वाला हुआ। तो 4-5 चैप्टर अपने 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2 मंथ, तो मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आप समझो जहाँ आपके 2 घंटे लग रहे होंगे, वहाँ 1.5 घंटे या सवा घंटा लगेगा बस। अगर आप चाहेंगे तो इसे, मतलब वो हम लोगों ने 90 डेज़ का तो टारगेट लिया, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जैसे हम लोग बहुत स्लो कछुआ की चाल चलेंगे वही ज़्यादा बेटर है। छोटा छोटा लेके चलेंगे तो हम लोग और चीज़ों पे भी फोकस करते हैं, जैसे कर सकते हैं GS, मैथ, और मतलब कर सकते हैं अच्छे से। और ये भी अपनी कंप्लीट हो रही होगी एक साइड से, और इसका लोड बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पिनैकल पूरी ख़त्म कर दी है। और 10 क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो बहुत माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो आपको अच्छे से लर्न भी होंगे, सिनोनिम्स भी अच्छे से होंगे, मतलब ऑल ओवर आप अच्छा कर पाएंगे। अब जिनकी ब्लैक बुक कंप्लीट हो गई और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो तो खुश हो जाएंगे कि हाँ कर सकते हैं, और शायद उन्हें पसंद भी आए और वो करें भी।
लेकिन अब इसमें से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और कैसे क्या क्या। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन इसमें भी 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम, ईडियम और वन वर्ड। वोकैब तो ऐसा है मतलब सिलेबस का वो है ही नहीं कि सिलेबस ना भी हो तब भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। और रही बात जो हमसे जुड़े हुए होंगे और स्केड्यूल कर रहे होंगे, उनकी एक बार ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, प्लस एक चैप्टर होने के बाद 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी हम लोग करते थे, तो मतलब उनका ग्रामर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस भी एक बार हो चुका है अच्छे से, तो उनके लिए अलग बात है। और जिनका नहीं हुआ तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं, प्लेन टू पैराउंड का डेली एक चैप्टर उठाएं फास्ट रीडिंग करके। मतलब आप ये सोच के बैठे रहें कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हम बुक उठाएं, तो ये उतना टाइम नहीं है कि मतलब आप करें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें, कि आप एक चैप्टर मतलब ना उठा लें कि आपने कोई भी उठा लिया, जैसे वर्ब का उठा लिया और उसे पढ़ने लगे, साथ साथ आप ये भी लगाएं। क्योंकि जब आपने 3 से 4 बार एक क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे कि LEST लास्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ये क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन करे, उनमें 4 बार यही क्वेश्चन आ गया, तो आपने तो रूल्स याद भी नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया होगा कि लास्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। और सपोज डैट अगर आपका एग्जाम में दिख गया वो क्वेश्चन, आप सही करके आएंगे, जबकि आपने तो रूल्स पढ़े भी नहीं होंगे या सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा तो। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ रूल्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो साथ साथ लेके चलिए, मतलब इस बात पे मत बैठिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। और अपनी पिनैकल की बुक को उठाइए, मस्त करिए। और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि ब्लैक बुक तो है ही, मतलब वॉकैब के लिए इससे कोई ब्रह्मास्त्र टाइप का कह सकते हैं वॉकैब के लिए, लेकिन इसमें भी 4-5 साल तक के वॉकैब आ जाते हैं, 18-19 सबके दे रखे हैं, तो सही है। पहले इसे करना, फिर इसे कर लेना या साइड से कर लेना, वरना आधे लोगों का हो भी चुका है। ये जो हम लोगों से जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड है, उनका हो चुका है, और नहीं भी हुआ है तो इससे आपका रिवीजन होगा। फिर जब हम लोग अपना जून जुलाई में अपना नोटिफिकेशन आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 60 दिन होंगे हम लोगों के पास, 60 दिन में हम लोग सारे ऑनलाइन टेस्ट लगा लेंगे, और उसमें भी वो आपके लिए नए क्वेश्चन नहीं होंगे, यही वाले क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप एक बार पढ़ चुके होंगे, उसमें बार बार लगा रहे हैं, तो आपके नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे उसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा कि अरे हाँ अच्छे नंबर मेरे आ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे। ऊपर से आपके एक बार नहीं 2 बार आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे प्री से पहले ही, और फिर आपको खुद ही लगेगा कि, और आता भी क्या है 90+% तो वही आते हैं जो आ चुके हैं PYQ, तो मतलब आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा पक्का। तो यही था बस। और ऐसा नहीं कि आप अकेले करेंगे, हम भी आपके साथ में करेंगे, डेली करेंगे, और ये 2 घंटे इंग्लिश के प्रैक्टिकल के पक्का देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी जाना पड़ जाए, बस में पढ़ना पड़े, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन ये ख़त्म करनी है 90 डेज़ में। तो मिलके फोड़ते हैं, कोई नहीं। और सत्यम मिलेगी तो सत्यम के साथ भी वीडियो बनेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।